गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग प्रॉब्लम डील करने वाले हैं। प्रॉब्लम हमारा कुछ इस प्रकार है। पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार है, एन अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ 50 साइकिल पर सेकेंड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर। कह रहा है क्या, हमारा कोई अल्टरनेटिंग जो करेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है कितना, 50 साइकिल पर सेकेंड। 50 साइकिल पर सेकेंड कहने का मतलब क्या, 50 हर्ट्ज हुआ हमारा ये फ्रीक्वेंसी, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 एम्पियर। और ये कौन सा हमारा, जब भी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जिसमें फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो वो क्या होगा, हमारा डीसी नेचर का होगा, डायरेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी अकस कर रहा है तो ये अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, तभी इसलिए अल्टरनेटिंग करंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इस वैल्यू 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। थोड़ा ध्यान से रखेंगे। यदि मान लो सपोज कर लो ये एसी है, तो सबसे पहले आप एसी का एक वेवफॉर्म बना लो करंट का। ये हम मान लो एक साइकिल का ही बना रहे हैं, एक साइकिल का हम बना दिए। ये IT है हमारा, और यहां पर ये क्या, इसका मैक्सिमम है। एक साइकिल का ही बना रहे हैं हम लोग। ये थीटा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट दिस वैल्यू। ठीक है, कब हमारा 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करेंट इज 0। कहने का मतलब कि हमारा करेंट जो हमारा जब 0 जो क्रॉस किया उसके कितने सेकंड के बाद, 1/600 सेकंड के बाद इस करंट का वैल्यू क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि मान लो कोई टाइम हमारा होगा, तो यहां पर 1/600 सेकंड पर हमारा कितना वैल्यू होगा। तो 1/600 सेकंड पर इस करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपसे मांग रहा है कि कितना होगा। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहां पर गिवन दैट हमारा वो वैल्यू क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना, 50 हर्ट्ज। हमारा मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना, IM। मैक्सिमम करंट दिया हुआ, देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100 एम्पियर इतना। ठीक है, तो इस केस में जनरल जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या, IT इक्वल टू कितना, IM साइन ओमेगा टी। हमारा हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो IM साइन ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πf इंटू कितना, T साइन ओमेगा टी। ओमेगा का जगह 2πf पुट कर लिए। ये हमारा आपसे पूछ रहा है कि 1/600 सेकेंड पर इस करंट का वैल्यू निकालो। मतलब कौन सा करंट, कि जब एट T इक्वल टू 1/कितना 600 सेकेंड पर इस IT का वैल्यू पूछ रहा है हमारा। तो कितना हो जाएगा, IT इक्वल टू IM का वैल्यू कितना, 100 साइन 2 पाई। पाई याद रखना है, यहां पर हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं, तो डिग्री में इसका वैल्यू कितना, 180 हमारा। यदि तुम पाई का वैल्यू 3.14 लेगो तो इसको रेडियन में आपको आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर में रेडियन मोड रख के कर लेना, एक ही आएगा। तो इजी बनाने के लिए हम इसको क्या याद रखना, हमेशा पाई को जो है डिग्री में मेजर कर रहे हैं। एफ का वैल्यू कितना, 50, और T का वैल्यू कितना, 1/600। ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो हम लोग 100 साइन हमारा ये देखो आपका 50 दूनी 100, क्या ऐसे करो ना, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हमारा। ठीक है, 6 या 18 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से इसको भी हम कैंसिल कर दिए, 6 या 18, तो कितना हो गया हमारा, 3 दूनी 6 और 25 30, कितना
ठीक है, यानी इसका करंट का वैल्यू कितना sin 30, ये डिग्री में हो गया हमारा, तो इसका sin 30 का वैल्यू कितना हाफ होता है, तो इतना इंटू हाफ कितना 50 एम्पियर हमारा, यानी IT का वैल्यू कितना हो गया 50 एम्पियर आंसर। ये आपसे पूछा था कैलकुलेट दिस वैल्यू 1/600 सेकेंड आफ्टर द इंस्टेंट द करेंट इज 0। मतलब आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे 1/600 सेकेंड के बाद इस करेंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब यहां से हमारा 1/600 सेकेंड, ये इसी पर आपको पूछा था कि इस करंट का वैल्यू बताइए कितना होगा हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद सेकंड में आपसे है, ये आंसर ए हो गया हमारा। सेकंड में कह रहा है इन हाउ मेनी सेकेंड्स, मतलब आपको कितने सेकेंड के बाद, ठीक है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द जीरो वैल्यू विल द करेंट अटेन्स द वैल्यू ऑफ 86.6 एम्पियर। अब कह रहा है कि कितने समय के बाद ये जो करंट जो हमारा जो है वो रीच कर लेगा 86.6 एम्पियर। तो हमको मान लो कि सपोज कर लो वो टाइम हमारा जो है वो टी है, टी सेकेंड पर इस करंट को रीच कर ले रहा है, तो हमको टी निकालना है, यानी आपका इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। उस केस में आपको पूछ रहा है कि टी का वैल्यू क्या होगा, तो सिंस IT इज इक्वल टू कितना हमारा Im sin 2 पाई FT हमारा, ये IT इक्वल टू Im का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम करेंट 100 sin 2 पाई का वैल्यू हम डिग्री में रखें तो 180 डिग्री, फ्रीक्वेंसी इतना, मान लो हम कि 30 सेकेंड के बाद वो जो करंट जो रीच करके आ गया कितना 86.6 पर, यानी 30 सेकेंड पर इस करंट का वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 86.6। मान लो इसी टी पर हमारा करंट का वैल्यू कितना हो गया 86.6, ये कितना 100 साइन 50 दूनी 100, मतलब इतना हमारा हो जाएगा। अब यहां से इसका हम वैल्यू निकालें तो साइन 18,000 टी इज इक्वल टू 86.6 बाई कितना 100 हमारा, इसका वैल्यू 0.866 हो जाएगा, और यहां से 18 इतना टी इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 0.866 डिग्री में है हमारा, ये जिसका वैल्यू आता है ये वैल्यू इसको 60 डिग्री हमारा, तो टी का वैल्यू जो हो जाएगा टी इक्वल टू 60 बाई कितना इतना हमारा, वन बाई 300 सेकेंड, यानी टी का वैल्यू 1/300 सेकेंड इतना आंसर। आपसे पूछा था कि कितने सेकेंड के बाद इस करंट का जो वैल्यू जो होगा 86.6 एम्पियर हो जाए, तो हम मान ले रहे हैं कि टाइम टी के बाद इस करंट का जो वैल्यू हो गया वो कितना 86.6 एम्पियर, यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल लिए ये, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ए साइनोसॉइडल जे वेव ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हैज इट्स मैक्सिमम जे वैल्यू ऑफ 9.2 एम्पियर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक साइनोसॉइडल जो वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया 50 है और इसका मैक्सिमम जो वैल्यू दिया हुआ 9.2 एम्पियर, इसका मतलब मैक्सिमम करंट का वैल्यू दे दिया है,
यानी ये जो वेव फॉर्म है वो करंट का वेव फॉर्म है, यानी करंट का एक वेव फॉर्म है जिसका मैक्सिमम जो करंट का वैल्यू कितना है 9.2 एम्पियर। ठीक है, वो फुल स्टॉप। व्हाट विल बी द वैल्यू इट, मतलब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है कब, एट नंबर 1 में है हमारा 0.002 सेकेंड आफ्टर द वेव पासेस थ्रू जीरो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट, मतलब करेंट का आप मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करो, हमारा उस करेंट का वैल्यू क्या होगा, कब हमारा, जब इतना सेकेंड 0.02 सेकेंड। ठीक है, कब, जब ये जो वेव हमारा जो है जीरो को क्या क्रॉस कर दिया है, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे इसका सबसे अच्छा पहले वेव आप बना लो तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा मान लो टाइम है, हमारा एक्सिस। ठीक है, करंट ये IT हमारा, ये अब थोड़ा देखो ये क्या है हमारा पॉजिटिव साइकिल, ये क्या है निगेटिव साइकिल हमारा। मान लो हम एक ही साइकिल की बात करें तो ये T और ये कितना T/2। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अब क्या कह रहा है, आपसे मांग रहा है कि आपका करंट का वैल्यू निकालें कब, 0.002 सेकेंड आफ्टर द वेव पासेस थ्रू जीरो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी पॉजिटिव जो डायरेक्शन तो यही है हमारा, और जो पॉजिटिव जो डायरेक्शन के जीरो क्रॉस करने के बाद, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये जीरो क्रॉस यहां से करेगा, तो इसी समय पर आपको मांग रहा है कि मान लो ये टाइम हमारा T हमारा, ये इस T का वैल्यू कितना हमारा पूछ रहा है आपको, 0.002 सेकेंड पर। तो 0.002 सेकेंड पर हमारा इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपसे क्या पूछा कि इस करंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू मांग रहा है एट T = 0.02 सेकेंड पर, यही ना हमारा। चलिए पहला हम सॉल्यूशन करते हैं इसका पार्ट ए का। ठीक है, तो गिवन दैट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है हमारे पास 50 है। मान लो फ्रीक्वेंसी नहीं दे, साइनोसॉइडल वेव दे दे, तो ऑब्वियस से अंडरस्टूड है कि उस समय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होगा 50 हर्ट्ज हमारा। मैक्सिमम करंट IM का वैल्यू कितना 9.2 एम्पियर हमारा, मैक्सिमम करंट हमारा 9.2 एम्पियर है हमारा। तो इस केस में सबसे पहले हमारा IT का जो जनरल एक्सप्रेशन जो होगा वो कितना, IM sin ω/t, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप कर लेना, तो IM sin 2πf इंटू कितना T। हमको पूछ रहा है कि जब T का वैल्यू एट T = 0.002 सेकेंड इतना पर IT का वैल्यू क्या होगा, तो एट इतना पर इसका IT का वैल्यू कितना, मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना 9.2 sin 2 पाई का वैल्यू डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो हमेशा 180, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 और T का वैल्यू कितना 0.002 ये। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा जो वैल्यू आता है इसका कैलकुलेशन करके 5.41 एम्पियर, यानी एट T = इतना दे सेकेंड जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जीरो क्रॉस करेगा तो उस समय हमारा ये T पर इतना एम्पियर होगा IT का वैल्यू। आंसर ए। ठीक है, अब थोड़ा देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, बी में 0.0045 सेकेंड आफ्टर द वेव पासेस थ्रू पॉजिटिव मैक्सिमम, यानी आपका पॉजिटिव जो मैक्सिमम क्रॉस करने के उतने सेकेंड के बाद, तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव जो मैक्सिमम हमारा जो क्रॉस किया होगा वो
ये हमारा, तो इस समय हमारा जो टाइम होगा वो कितना t/4 होगा हमारा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से इसको ये t/4, और ये t का वैल्यू यहाँ पर कितना था हमारा जो कैलकुलेट हम लोग किए थे वो, ठीक है। यानी इसके क्रॉस करने के बाद इसके बाद कितना सेकंड के बाद 0.0045 सेकंड के बाद, यानी उस केस में टोटल जो टाइम जो पीरियड जो हो जाएगा हमारा कितना t/4 प्लस कितना हो जाएगा 0.0045 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसको ये क्रॉस कर गया है और इतने टाइम पर पूछ रहा है क्रॉस करने के बाद हमारा, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा उस केस में कितना हो जाएगा हमारा t/4 प्लस कितना, ये हमारा बी में, तो एट क्या वैल्यू ऑफ करेंट at t equal to 0.0045 सेकेंड आफ्टर, बाद में बोला आफ्टर, उसके बाद बोला आफ्टर द वेव passes through positive maximum, passes through positive maximum, in that case इसको क्रॉस करने के बाद तो इस टाइम पर मांग रहा है ये, तो इस टाइम को हम कह दे रहे हैं, मान लो कि ये टाइम हमारा t1 है, ठीक है। इतना क्रॉस करने के बाद हमारा यहाँ से इतना क्रॉस कर गया है ये, तो इस समय हमारा जो टाइम जो होगा आपको चाहे t ही रखो, मान लो हम t देते हैं, इसको t1 हम मान ले रहे हैं, तो इन दैट केस हमारा t1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा t/4 प्लस कितना 0.0045 हमारा, यानी टाइम जो होगा हमारा। तो ये थोड़ा t को देखो क्या है हमारा, ये फंडामेंटल पीरियड है, तो इसको आप कैपिटल T को 1/f भी लिख सकते हो। टोटल हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि टाइम का वैल्यू कितना है 0. ये हमारा, यानी इस केस में t1 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/4 इंटू 50 प्लस 0.0045, ये जिसका वैल्यू आ जाता है आपका t1 का वैल्यू 9.5 मिली एम्पियर हमारा, ये आएगा 9.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इतना, इसको हम 9.3 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि इतने सेकेंड पर इसका करंट का वैल्यू निकालो कि कितना होगा, क्योंकि ये क्रॉस कर चुका है हमारा, तो इन दैट केस हमारा नाउ IT इज इक्वल टू Im sin 2πft हमारा, ये इसी t के जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और इस IT पूछ रहा है हमारा, और Im का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 9.2 मैक्सिमम, ये साइन 2 पाई का वैल्यू 180, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50,
और यहाँ t जो हमारा टाइम जो है वो क्या है, यही t1 हमारा 9.5 मिली एम्पियर। तो 9.5 इंटू 10⁻⁻3 ये इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो हमारा, तो ये आ जाता है आपको करंट का वैल्यू 1.44 एम्पियर हमारा, 1.44 एम्पियर हमारा IT। आप कैसे चेक करोगे कि आपका सही है या नहीं हमारा? देखो तो T/4 पर हमारा जो है इस समय तो ये मैक्सिमम करंट है हमारा, उसका वैल्यू कितना, आपका मैक्सिमम करंट का वैल्यू दिया हुआ है आपका 9.2 एम्पियर हमारा, 9.2 एम्पियर। तो ऑब्वियस है कि इसके बाद जो आप कर रहे हो तो इसका जो वैल्यू यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा मेजर करो तो देखो तो ये जो करंट जो होगा वो 9.2 से कम आना चाहिए। यदि आपका वैल्यू मान लो 9.2 से ज़्यादा आ रहा हो तो समझना कि आपका रॉन्ग है हमारा ये। तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या थी हमारा, कि समझने वाला यहाँ पर चीज़ यही था हमारा कि जब हमारा मैक्सिमम जो पॉजिटिव को क्रॉस कर जाएगा तो उस समय हमारा टोटल जो टाइम कितना होगा, और उस टाइम को निकालने के लिए हमने क्या किया, आपको ये कैलकुलेट कर लिए ऐसे विद द हेल्प ऑफ दिस ये। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था आपका, ये नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एन अल्टरनेटिंग वैरिंग साइनसॉइडल एट 50 हर्ट्ज हैज इस RMS ऑफ 10 एम्पियर। कह रहा है क्या, कोई हमारा जो साइनसॉइडल जो करंट है उस करंट का RMS वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर और उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है कितना, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब है कि एक करंट का वेव फॉर्म है, उस करंट का वेव फॉर्म में उस RMS करंट का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 50 एम्पियर, ठीक है, हर्ट्ज। तो नंबर ए में आपसे पूछा राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या होगा वो लिखिए, ठीक है। सेकंड बी में है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब हमको करंट का वैल्यू निकालना है। इसमें दो केस में, पहला केस क्या कह रहा है 0.0025 सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू को क्रॉस कर गया है, क्रॉस करने के इतने सेकेंड के बाद हमारा क्या करंट का वैल्यू होगा वो डिटरमाइन करें, ठीक है। इसमें सेकेंड इसका पार्ट है 0.0075 सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू एंड इंक्रीजिंग निगेटिवली। इसका मतलब है हमारा कि अब जो साइकिल जो है हमारा वो जीरो क्रॉस करके किधर जा रहा है, निगेटिव की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव साइकिल क्रॉस कर गया है। तो पॉजिटिव जो साइकिल क्रॉस करने के इतने सेकेंड के बाद उस करंट का वैल्यू क्या होगा वो डिटरमाइन करें, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है वहां से हम कलेक्ट कर लें, गिवन दैट एफ का वैल्यू कितना 50 हर्ट्ज, RMS करंट कितना, दैट मीन्स RMS का वैल्यू कितना 10 एम्पियर, कितना, we know that IRMS इक्वल टू IM बाई कितना √2, यहां से मैक्सिमम करंट निकाल ले, इसलिए IM इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS, √2 इंटू IRMS का वैल्यू कितना 10, यानी मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना 10√2 एम्पियर। इसका हमको जरूरत पड़ेगा मैक्सिमम करंट, इंस्टेंटेनियस करंट का पूछा है एक्सप्रेशन, इसलिए देयरफॉर IT इक्वल टू कितना IM साइन ओमेगा टी हमारा, IM का वैल्यू कितना 10√2 साइन ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो 2πf इंटू कितना
टी आई टी इक्वल टू 3 √2 साइन 2 पाई का वैल्यू 180 डिग्री, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 × टी। जब भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा तो टाइम के फॉर्म में, और आई टी 10 √2 का वैल्यू यदि आप निकालना चाहो तो ये 14.14 के बराबर होगा हमारा साइन 18 इतना टी। हमारा आंसर ए। आपसे यही पूछ रहा था कि इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन निकाले, ये निकल गया हमारा ए में। बी में वैल्यू को इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम आपको डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। हम एक साइकिल का बना रहे हैं, ये टाइम एक्सिस, ये हमारा कितना टी, ये T/2 हमारा, ये T/4, और ये करेंट हमारा IT, और ये मैक्सिमम करेंट IM हमारा। ठीक है। बी में दो पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट। करंट का वैल्यू निकालना है कब? 0.025 सेकेंड आफ्टर पासिंग टू द पॉजिटिव या मैक्सिमम वैल्यू, यानी पॉजिटिव या मैक्सिमम को रीच करने में T/4 सेकेंड लगा होगा, और इसको इतना पहुंचने के इतने सेकेंड के बाद, मतलब यहां से क्रॉस करके यहां पर आ गया है हमारा। ठीक है, तो उस समय हमारा क्या होगा? तो इतना सेकेंड के बाद, मतलब यहां टी के इतना सेकेंड के बाद, टी का कितना हमारा बोल रहा है 0.0025 सेकेंड, इसका इतना सेकेंड बाद हमारा, तो टोटल जो टाइम जो हो जाएगा उस केस में हमारा क्या होगा? T/4 प्लस कितना 0.0025 सेकेंड हो जाएगा या नहीं? ये value of current 0.025 second after passing through the positive maximum. The value of current 0.0025 second after passing through the positive maximum value, positive maximum value. In that case हमारा जो टाइम का जो वैल्यू होगा t इक्वल टू कितना? T/4 प्लस 0.0025 हमारा ये, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको करंट का वैल्यू निकालना है कब? जब पॉजिटिव जो है आपका बोल रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू द पॉजिटिव या मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद, पॉजिटिव मैक्सिमम रीच करने में T/4 सेकेंड लग रहा है, इसके इतने सेकेंड के बाद, तो इसके इतने सेकेंड के बाद जब टोटल जो टाइम जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा? T/4 प्लस इतना हमारा, T को 1/f भी लिख सकते हो, तो 1/4f प्लस कितना 0.0025 1/4
50 प्लस 0.0025। इस केस में टोटल जो टाइम जो हमारा t का जो वैल्यू हो जा रहा है वो 7.5 मिली सेकेंड इतना, या आप कह सकते हो 7.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब नाउ इस केस में हमारा करंट का वैल्यू क्या होगा, IT इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट। नाउ IT इक्वल टू IM साइन 2πf इंटू टी हमारा। चलो IM का वैल्यू थोड़ा देखो निकाले हुए हैं, वो कितना है 10√2, जिसका वैल्यू जो 14.14 भी होगा। 10√2 साइन, इसकी वैल्यू को पुट कर दो 2, 180 पाई का वैल्यू 50, और टाइम कितना हो गया हमारा 7.5 इंटू 10⁻³ ये हमारा। इसको हम लोग सॉल्व कर लें इस वैल्यू को, तो इसका सॉल्व करने पर यह आ जाता है आपको 10 एम्पियर IT का वैल्यू। ये B का पहला पार्ट हो गया हमारा, ये B का कौन सा फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा ये। अब क्या सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 0.0075 सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू एंड इंक्रीजिंग निगेटिवली, मतलब जीरो क्रॉस करने के बाद वो निगेटिव जा रहा है। तो निगेटिव तो ऑब्वियस है कि हमारा यहां से नहीं जाएगा, निगेटिव हमारा इस जीरो को क्रॉस करने के बाद होगा। तो इस जीरो क्रॉस करने का टाइम कितना t/2, और इसके कितने सेकंड के बाद 0.0075, यानी टोटल जो टाइम जो होगा उस केस में आपका कितना हो जाएगा t/2 प्लस 0.0075 सेकेंड। ठीक है, वहां से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें हम लोग पुट कर लेंगे, इस t के जगह वो वैल्यू मिल जाएगा हमारा। नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द वैल्यू ऑफ करेंट 0.0075 सेकेंड आफ्टर passing through zero value and increasing negatively, in that case जो टाइम जो हो जाएगा हमारा क्या बोलो, आपका क्या बोल रहा है कि जीरो क्रॉस करने के बाद वो निगेटिव की ओर बढ़ रहा है हमारा। तो ऑब्वियस है कि जीरो क्रॉस किया होगा हमारा निगेटिव साइकिल के बाद इसका, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा t/2 क्रॉस कर गया है हमारा। और t/2 क्रॉस करने के इतने सेकंड के बाद, यानी टोटल जो टाइम जो होगा इस केस में हमारा t/2 प्लस कितना 0.0075 हमारा। ठीक है, ये हमारा, तो इस केस में कितना हो जाएगा करंट ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लिखें तो t, कैपिटल T को 1/f पुट कर लें तो 1/2f प्लस कितना 0.0075। यहाँ पर हम f इक्वल टू कितना 1/t। चलो यहाँ से t का वैल्यू कितना 1/2 इंटू 50 प्लस 0.0075। ये
तो इसको सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 17.5 मिली सेकेंड, 17.5 मिली सेकेंड, यानी t का वैल्यू 17.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब इस केस में नाउ IT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, Im sin 2πf इंटू टी। हमारा Im का वैल्यू 10√2 साइन 2 पाई का वैल्यू 180 डिग्री, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 और t का वैल्यू कितना 17.5 इंटू 10⁻³ हमारा ये, ठीक है। उतना करने के बाद ऑब्वियस है कि इस करंट का जो वैल्यू जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, थोड़ा देखो तो इसको क्रॉस करेगा तो निगेटिव में, तो इसका करंट का जो वैल्यू भी आना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए आपको हमारा। तो ये जो वैल्यू आ जाता है -10 एम्पियर हमारा, कितना -10 एम्पियर। ये वैल्यू इतना आपका आएगा हमारा, ये इतना हमारा सही है। देखो माइनस आना भी चाहिए क्योंकि बोल रहा है जब इसको क्रॉस कर गया है हमारा और क्रॉस करने के बाद निगेटिव जा रहा है तो इतने सेकंड निगेटिव में जाएगा, तो आपको ये जो होगा तो इसके क्रॉसपोंडिंग मेजर करोगे तो ये निगेटिव में आना चाहिए, निगेटिव में आ रहा है हमारा, सही है हमारा ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग RMS बेस, एवरेज वैल्यू बेस हमारा और कुछ फंडामेंटल बेस हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको एनालिसिस करेंगे, ठीक है, प्योर रेजिस्टर सर्किट का, प्योर इंडक्टर सर्किट का और प्योर कैपेसिटर का। बारी बार करके पहले रजिस्टर लेके चलेंगे, फिर इंडक्टर लेके चलेंगे, फिर हम कैपेसिटर। जब हम रजिस्टर में AC सप्लाई अप्लाई करेंगे तो उस समय एनालिसिस करके हम लोग वहाँ से इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम करंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ये पावर फैक्टर निकालेंगे, उसका इम्पीडेंस का वैल्यू निकालेंगे, वेवफॉर्म बताएंगे, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये तो ये सारे चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एनालिसिस जब हम लोग करेंगे तो, या बिहेवियर, तो बिहेवियर सबसे पहले हम इंडिविजुअल एलिमेंट का बताएंगे, जैसे रजिस्टर का, फिर इंडक्टर का, फिर कैपेसिटर का, फिर हम लोग कंबाइन करके RL का देखेंगे, फिर RC देखेंगे, फिर RLC देखेंगे, ठीक है, सीरीज का देखेंगे, फिर पैरेलल का देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिहेवियर ऑफ क्या पढ़ेंगे, आपका एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम AC सोर्स अप्लाई कर लेंगे। थैंक यू।